हेलो स्टूडेंट्स, मैं शान हैदर कोचिंग सेंटर के ज़रिए से आपके लिए एक नई वीडियो क्लास 10th के लिए लेकर आया हूँ। क्लास 10th की हमारी फर्स्ट पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट कहते हैं धूल को, स्नो कहते हैं बर्फ को। बर्फ की धूल का मतलब यह है कि इमेजिन करें कि बर्फ के बारीक बारीक रेजे। तो इसमें पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत बड़ा पोएट है और बहुत अच्छी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, बड़े पोएट हैं। और इन्होंने एक छोटी सी पोएम के जरिए क्या मैसेज दिया है, प्रैक्टिकल लाइफ में मोटिवेशन दिया है, ये देखेंगे आप। और पोएट्री में खासियत पोएट्री की ये होती है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है वो कुछ और कही जाती है, उसका सेंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इतना डिफरेंट होता है कि इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना डिफरेंस जो है वो उसमें हो जाएगा। तो यही पोएट्री की खासियत है और यही पोएट्री के डीप सेंस होते हैं, चाहे उर्दू पोएट्री हो, हिंदी पोएट्री हो या इंग्लिश पोएट्री हो। तो डस्ट ऑफ स्नो में क्या कहना चाहते हैं ये देखें। कहता है कि द वे ए क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। वो कह रहे हैं, पोएट इमेजिन करता अपने आप को कि मैं रास्ते से, एक जंगल में के रास्ते से निकल रहा हूँ और शॉक द वे ए क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। तो कह रहे हैं कि बर्फ जो है वो पड़ रही है और पेड़ों पर बर्फ जो है वो मौजूद है। तो मैं जब एक पेड़ के नीचे से गुजरता हूँ, वो पेड़ जो है हमारा धतूरे का पेड़ है। और धतूरे के पेड़ की खासियत यह है कि वो बहुत ज्यादा पॉइजनस पेड़ होता है और बहुत ज्यादा जहरीला पेड़ होता है। तो कहते हैं कि उस पर जो है, मैं उसके नीचे से निकला तो कौवे ने जो है डाली हिलाई और उसके सर के ऊपर मेरे जो है डस्ट ऑफ स्नो जो है वो आ गई। और कहता है कि हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कह रहे हैं कि इसने जो है मेरे दिल में ऐसा बदलाव पैदा किया कि जो मेरा मूड था वो बिल्कुल जस्ट चेंज हो गया। यानी मैं बहुत बुरे मूड में जा रहा था और उस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से, उस धतूरे के पेड़ से, हेमलॉक ट्री से और कौवे के पेड़ हिलाने से जो है वो जो मेरे ऊपर डस्ट गिरी, तो कह रहे हैं कि उसने जो है मेरी लाइफ को पूरे और मेरे मूड को जो है वो बदल दिया। कह रहे हैं कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड। और वो कह रहे हैं कि जो मेरी बचा हुआ जिंदगी थी या बचा हुआ दिन का पार्ट था कहना चाहिए, तो यही सेंस होता है कि बचे हुए दिन का पार्ट इन द सेंस, तो बची हुई जो लाइफ थी वो मेरी जो है क्या हो गई, खुशगवार हो गई और अच्छी हो गई बहुत। अब इसमें जो इसने मेंशन किया है, ये तो आप 4 लाइनों का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 4 लाइनों का जो हिंदी वर्जन था जो इसमें बताया गया वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें पोएट क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, क्या सेंस देता है प्रैक्टिकल लाइफ से, क्या मोटिवेशन है, ये आप ध्यान से समझेंगे। ये कहता है, पोएट ये कहता है कि जो इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, पोएट का मकसद वो ये है कि पोएट ये बताना हमें चाहता है कि हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस पेड़ है। कौवा जो है वो बस शगुन माना जाता है, अच्छा शगुन नहीं माना जाता। तो कह रहे हैं दोनों चीजें जो खतरनाक हैं, एक तरफ तो धतूरे का पेड़ पॉइजनस है, एक तरफ जो हमारा कौवा है वो अच्छा शगुन नहीं माना जाता। बोले इन दोनों चीजों से जो है वो पोएट की मूड जो है वो चेंज हो गया, यानी दोनों बुरी चीजों से जो है पोएट का मूड बदल गया, अच्छा हो गया। और उसका बचा हुआ दिन का पार्ट या उसका कहेंगे उसकी प्रैक्टिकल लाइफ जो आगे थी, उसकी लाइफ जो बची हुई लाइफ थी वो अच्छी कटी। इसका मतलब ये है कि किसी बुरी चीज भी, कोई ऐसा छोटा सा इंसिडेंट भी हमारे जिंदगी में बड़ा बदलाव जो है वो कर सकता है। कोई भी इंसान के पार्ट जिंदगी में जो है एक छोटा पार्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो वो इंसान में ऐसा हो सकता है कि वो इंसान ने बड़ी तब्दीली, छोटा सा इंसिडेंट लिया है। बुजुर्गों की मिसाल है कि कड़वे नीम से भी पाला पड़ सकता है। यानी यह है कि नीम कितनी बुरी चीज मानी जा सकती है लेकिन वो कभी इतना जरूरी हो जाता है कि इतना फायदेमंद होता है कि उससे हमारे बीमारी या किसी भी चीज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक हो जाए। ऐसे ही हमारी लाइफ में कोई सा भी इंसिडेंट एक ऐसा हो सकता है किसी भी मौके पर जो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। यानी बुरी चीज से भी हमारे जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है और हमारे लिए वो प्रैक्टिकल लाइफ में फायदेमंद हो सकती है। यही पोएट का मैसेज था। आपको मेरी पोएम का समझाना कैसा लगा अपने कमेंट में बताएं मुझे।
और कमेंट करके ये बताएं कि इसमें अगर कोई डाउट आपका रह गया है, जो भी बात है वो मुझसे कमेंट करके पूछें। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और मुझे बताएं कमेंट करके। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये नोट है, इसके जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी हर वक्त इसमें पढ़ाई के लेवल पर इस बोर्ड एग्जाम के लिए हर आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।